केवल राम राम कहने से मुक्ति मिलती है? क्या राम कहने से मुक्ति का वरदान वास्तव में मिल जाता है? क्या मुक्ति को पाने के लिए राम नाम रटना आवश्यक है? क्या कोई और रास्ता नहीं? क्या भक्ति ऐसे ही नहीं की जा सकती बिना राम रटना के? कई प्रश्न, कई जिज्ञासाएं और समाधान के लिए प्रस्तुत है संत पलटू साहिब की वाणी। साहिब बतला रहे हैं कि ये राम नाम कैसा चमत्कार करता है। अरे भक्ति मुक्ति को देने वाला ये नाम ही क्यों है? आइए श्रवण करते हैं। नाम जपना इतना आवश्यक क्यों है? क्यों आपके जीवन को वरदान स्वरूप है ये राम राम की रटना? चाहे मन से करो, चाहे बिना मन करो, केवल जिह्वा से, केवल जीभ से, केवल रसना से राम 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 रटते हैं तो जीवन क्या से क्या हो जाता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रत्येक साधक की कामना मुक्ति मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, राम जी मिल जाए, तो रास्ता क्या? साहिब कहते हैं, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, और मुक्ति बिनु ना ही अनुराग लागे। पलटू साहिब कहते हैं कि बिना सत्संग में जाए तो हरि नाम की कथा तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। और जब तक हरि का नाम, ये राम नाम, ये कृष्ण नाम, ये हरि नाम, इसकी महत्ता को जानोगे नहीं, तब तक इसे जप नहीं पाओगे। जब तक हमें किसी के फल की बात ना पता हो कि किस चीज़ को करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्या परिणाम होता है, कैसी शक्ति उस वस्तु में है, उस नाम में है, उस साधन में है, तब तक आप और मैं उसे अपनाते नहीं हैं। साहिब कहते हैं, जब आप संतों का संग करते हैं, सत का संग करते हैं, सत शास्त्रों को श्रवण करते हैं, संत की वाणी को श्रवण करते हैं, तो आप हरि नाम की कथा को श्रवण करते हैं, और हरि की कथा को जानने से हरि जी के स्वभाव को जानते हैं। और जब हरि का नाम आप श्रवण करते हैं, कथा जानते हैं, तो नाम के महत्व को जानते हैं, महत्व को जान देते हैं, तो इस रसना से राम 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 रटना आरंभ करते हैं। और जैसे ही नाम रटन आरंभ होती है, तत्काल हृदय से मोह डरकर भाग जाता है। बिना हरि नाम ना मोह भागे। वे कहते हैं कि साधक का मोह तब तक नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता, भागता नहीं है, उसका पीछा नहीं छोड़ सकता, जब तक कि वह हरि की नाम की रटना नहीं लगाता। साहिब कहते हैं, अरे मोह को भगाना क्यों आवश्यक है? वे कहते हैं, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। आप और मैं मुक्ति की कामना करते हैं, लेकिन मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब आप और मैं मोह को त्याग देते हैं, आसक्ति का त्याग करते हैं, संसार के विषयों का आसक्ति का त्याग करते हैं, तब आप में और मुझ में अनुराग उत्पन्न होता है। मुक्ति बिनु नहीं अनुराग लागे। मुक्ति की जब तक लगन नहीं लगती, जब तक आप हरि नाम रटते नहीं हैं, मोह त्याग नहीं होता। और मोह जब त्यागा जाता है तो मुक्ति की कामना हृदय में जागृत होती है, मुक्ति का भाव आता है, मोक्ष को पाने की अभिलाषा जागृत होती है। और वही मुक्ति का साधन जब आप और मैं हरि नाम को फिर मन से जपना आरंभ कर देते हैं, तो हृदय में हरि के प्रति, राम जी के प्रति, इष्ट के प्रति अनुराग लागे, अनुराग की उत्पत्ति होती है, प्रीति की, प्रेम की, प्रभु को पाने की व्याकुलता उत्पन्न होती है। बाबा कहते हैं, पलटू साहिब कह रहे हैं कि बिना अनुराग के भक्ति ना होएगी। तुम सोचते हो कि हम भक्ति का साधन ऐसे ही अपना लेंगे, ये भक्ति योग को करके उन योगत्व तत्व, उन परम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो बिना अनुराग के, बिना प्रीति के ये भक्ति को पाना सहज नहीं है। और अनुराग के लिए मुक्ति को जानना आवश्यक है, और वह मुक्ति आसक्ति के त्याग से प्राप्त होती है, और वो मोह भागता है केवल और केवल जिह्वा से हरि नाम का उच्चारण करने से। आगे साहिब कहते हैं, भक्ति बिनु प्रेम उर ना ही जागे। अरे जब तक भक्ति को जानोगे नहीं, प्रेम प्रियतम प्यारे को पाने के लिए हृदय में प्रीति की जागृति नहीं होगी। प्रेम बिनु राम ना, राम बिनु संत ना, पलटू सत्संग बददान मांगे। पलटू साहिब कहते हैं कि बिना प्रेम के राम नहीं मिल सकते, और राम जी को पाने के लिए नाम को रटना होगा।
और राम नाम को जानने के लिए संत का मिलना आवश्यक है। इसलिए ये पलटू दास केवल और केवल भगवान से सत्संग का वरदान मांगते हैं। वे कामना करते हैं कि मैं संतों के बीच रहूं, सत्संग करता रहूं, मैं इस नाम की महिमा को हमेशा श्रवण करता रहूं और नाम की महिमा को जानकर नाम को जपता रहूं। जपने से मेरा मोह भाग जाएगा, मोह के भागने से मुक्ति की लालसा जागृत होगी, लालसा से भक्ति के प्रति अनुराग जागृत होगा। वह भक्ति हृदय में प्रभु के प्रेम को और अधिक जागृत करेगी, उससे राम जी से प्रेम होगा। राम जी के प्रेम को पाने के लिए नाम के प्रति और अधिक श्रद्धा जागृत होगी और वह नाम संत प्रसादी के रूप में, संत की कृपा प्रसादी के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए वह कहते हैं, मैं बार बार श्री हरि से इस सत्संग का वरदान मांगता हूँ। संतों के संग बैठूंगा तो अपने जीवन को बना लूंगा। सत्संग में बैठकर राम की महिमा को सुनते सुनते, नाम की महिमा को सुनते सुनते हृदय में नाम महाराज प्रतिष्ठित हो जाएंगे और मेरा कल्याण हो जाएगा। साहिब कहते हैं, अरे नाम की ऐसी महिमा को जानकर आपको और मुझे केवल नाम जपना चाहिए। वे लिखते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। अरे केवल और केवल भगवान का भजन काल के गाल से बचाने वाला है, आपको और मुझे मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए बाकी सब कामों में तो देर काम चल सकता है, देरी से भी, लेकिन भजन में, राम नाम की रटना में, हरि नाम को जपने के लिए जीव को, साधक को देर नहीं लगानी चाहिए, आतुरी अर्थात शीघ्रता करनी चाहिए। व्याकुलता से राम 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 इस प्रकार निरंतर जपना चाहिए। क्यों? और बात में देर, जगत में जीवन है थोड़ा। अरे भैया, समय का पता नहीं है, ये जीवन क्षण भंगुर है। साहिब कहते हैं, और बातों में देर सहन की जा सकती है, ना हुए तो कोई बात नहीं, आपकी और मेरी जगह उन बचे हुए कामों को कोई और कर लेगा। जिसे आवश्यकता होगी वो अपनी बात अवश्य बना लेगा, लेकिन भजन नहीं किया तो राम जी की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आपको और मुझे प्रयास करना चाहिए कि इस जिह्वा से इस राम रस को पीने से हृदय में आपको और मुझे नाम का रस प्राप्त होगा और रसना से जपा गया नाम मन को उस रस से भिगो देगा। फिर मनपूर्वक नाम जप होगा और जैसे ही मन हरि नाम की रटना में लग जाएगा, आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा। साहिब कहते हैं, और बात में देर, जगत में जीवन है थोड़ा, मारुस तन धन जात गोड़ धरि करो निहोरा। कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित यही चाहता। अरे ये शरीर जो बना है, ये तन मन धन जोड़कर निगोड़ा अपने जीवन को यूं ही बेकार करता रहता है। अपनी शान और शौकत को निहार निहार कर आप और मैं अभिमान में भरे रहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि ये कच्ची काया है, ये कांच का बना महल है, जिसके बीच एक पवन रूपी पंछी, आपकी और मेरी श्वासें उस हृदय में अंतस में बैठी हैं। वो हर बार यही प्रयास करती है कि 10 में से कोई एक दरवाजा खुल जाए और वो पंछी उड़कर अपना स्वतंत्रता को प्राप्त कर ले। कहने का तात्पर्य, न जाने वह कौन सा पल होगा कि इन 10 दरवाजों में से कहीं वो वायु निकलकर, कहीं वो प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो जाएंगे। वह प्राण तो अपने प्रियतम से मिलने को हर पल व्याकुल है, लेकिन यदि आपने और मैंने भजन में आतुरी नहीं की, भजन की व्याकुलता हृदय में नहीं जगाई, तो आपका और मेरा ये जीवन मिलना निष्फल हो जाएगा। साहिब कहते हैं, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता, भजी लीजिए भगवान यही है भल है अपना। अरे ये पंछी तो 10 दरवाजों में से कहीं से भी निकलने को आतुर बैठा है, निकलने को बार बार जल्दी मचाता है। इसलिए भगवान का भजन कर लो, क्योंकि यही भजन केवल आपको और मुझे परमात्मा तक पहुंचा सकता है। भज लीजिए भगवान यही है भल है अपना, आवागोन छुट जाए जन्म की मिटे कल्पना। जन्म जन्म की आपकी और मेरी ये जो अंतर की इच्छा है कि आप और मैं उस परम तत्व में मिल जाए, ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, आपको और मुझे वह प्रियतम प्यारे राम जी मिल जाए, वो परब्रह्म परमात्मा से आपका और मेरा मिलन हो जाए। आवागमन पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, ये जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र है, जो आपकी और मेरी पीड़ा है, वो सदा सदा को समाप्त हो जाए। तो साहिब कहते हैं उसका केवल एक ही उपाय है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर।
पलटू साहिब कहते हैं, इसका उपाय केवल जिह्वा से हरिनाम को रटना है, क्योंकि हरिनाम जो जिह्वा से रटा जाएगा वही मुक्ति की लालसा को जागृत करेगा, मोह का नाश करेगा, हृदय में भक्ति को जागृत करेगा, अनुराग प्रदान करेगा। वही श्री हरि से किया गया प्रेम, राम जी के प्रति की गई प्रीति आपकी और मेरी मुक्ति की कल्पना को साकार करेगी। इसलिए जपिए, रटिए श्री हरि के नाम को, प्रभु के नाम को, राम जी के नाम को बारंबार पुकारिए। जो आपके इष्ट का नाम है, इस रसना से केवल उसी को रटते रहिए, निश्चित लाभ होगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल आपकी और मेरी रटना अवश्य सार्थक होगी, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।